भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यामंडल कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर एनालिसिस। आज हम डिस्कसिंग करने जा रहे हैं एक विमीय आदिजुरेखीय गति के बारे में, जिसे इंग्लिश में वन डायमेंशनल और लीनियर मोशन कहते हैं। इसके लिए जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा उसके प्रारंभिक वेग की दिशा के अनुदिश अर्थात समांतर होती है, तो इस स्थिति में पिंड के वेग का परिमाण तो समान भी रह सकता है और परिवर्तित भी होता रहता है, हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा हमेशा अपरिवर्तित रहती है। इस स्थिति में पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है। जैसे जब किसी पिंड को पृथ्वी के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है अथवा किसी ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गिर रहा होता है, या जब कोई चींटी किसी मेज पर सीधी रेखा में गति करती है, तो ये सभी गतियां एक विमीय आदिजुरेखीय गति के उदाहरण होती हैं। इसके बाद है द्विविमीय गति या एक समतल में गति, 2 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन। जब कोई पिंड किसी ऐसी त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो इस स्थिति में पिंड के वेग का परिमाण अर्थात चाल तथा उसकी दिशा दोनों ही समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस स्थिति में पिंड की गति को द्विविमीय गति या एक समतल में गति कहते हैं, जैसे प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति। अगला टॉपिक है आपका प्रक्षेप गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके लिए जब किसी पिंड को पृथ्वी के क्षैतिज से ऊर्ध्व दिशा से भिन्न दिशा में किसी कोण से फेंका जाता है, तो इस स्थिति में पिंड के वेग का परिमाण अर्थात चाल तथा दिशा दोनों ही समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तथा पिंड एक वक्र पथ पर गति करते हुए उसी क्षैतिज के किसी अन्य बिंदु पर आकर जा गिरता है जिस क्षैतिज से कि उसे फेंका गया होता है। तो पिंड की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, बल्ले से टकराई गई क्रिकेट की गेंद की गति, पृथ्वी के क्षैतिज से किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंके गए पिंड की गति, ईंधन समाप्त हो जाने पर रॉकेट की गति, तोप से छोड़े गए गोले की गति। ये सभी गतियां प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। चूंकि प्रक्षेप गति में वायु के प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है, इस गति में प्रक्षेप की गति गुरुत्वीय त्वरण जी से लगातार प्रभावित होती रहती है, जिसके कारण प्रक्षेप के वेग का ऊर्ध्व घटक गुरुत्वीय त्वरण जी से लगातार प्रभावित होता रहता है, जबकि वेग का क्षैतिज घटक पूरी गति के दौरान हमेशा नियत रहता है। अतः वेग का ऊर्ध्व घटक परिवर्तित होने के कारण वेग v का परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अतः प्रक्षेप गति को 2 गतियों का योग माना जाता है, नंबर 1 क्षैतिज गति तथा नंबर 2 ऊर्ध्व गति। ये दोनों गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ये बात हुई प्रक्षेप गति के बारे में। अगला जो टॉपिक है आपका प्रक्षेप के पथ के लिए व्यंजक। इसमें आप देख रहे हैं 2 अक्षें ली गई हैं, एक x अक्ष दूसरी y अक्ष। और इसके लिए जब किसी पिंड को पृथ्वी के क्षैतिज से ऊर्ध्व दिशा से भिन्न दिशा में किसी कोण थीटा से प्रारंभिक वेग u से पिंड को फेंका जाता है, तब इस स्थिति में पिंड के वेग को 2
समकोणिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। नंबर 1 क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा x अक्ष के अनुदेश अर्थात समांतर, तथा दूसरा ऊर्ध्व घटक uy बराबर u sin थीटा y अक्ष के अनुदेश। ये दोनों घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है पिंड के वेग के क्षैतिज घटक ux पर गुरुत्वीय त्वरण जी जो कि ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर कार्य करता है का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः संपूर्ण गति के दौरान पिंड के वेग का क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा नियत रहता है, लेकिन पिंड की ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत होती है। इसलिए वेग का ऊर्ध्वाधर घटक uy गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण लगातार प्रभावित होता रहता है, और जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जाता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक का मान घटता जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर घटक का मान उसके ऊर्ध्वाधर घटक का मान घटता जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, तथा उच्चतम बिंदु पर घटकर शून्य हो जाता है। चित्तमय P बिंदु पर Vy बराबर 0। पुनः उच्चतम बिंदु से पिंड जैसे जैसे नीचे आने लगता है तो पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य से पुनः बढ़ने लगता है, और जब पिंड उसी क्षैतिज के किसी अन्य बिंदु माना कि उडैश पर आकर जा गिरता है जिस क्षैतिज से कि उसे पिंड को प्रक्षेपित किया गया होता है, तो इस बिंदु उडैश पर पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक uy व क्षैतिज घटक ush के मान ठीक उतने ही हो जाते हैं जितने कि प्रक्षेपण के समय होते हैं, लेकिन इस ओडैश बिंदु पर गति की दिशा क्षैतिज से प्रक्षेपण की दिशा के ठीक विपरीत होती है। इस प्रकार प्रक्षेपित किया गया पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत गति करते हुए उसी क्षैतिज के किसी अन्य बिंदु डैश पर आकर जा गिरता है जिस क्षैतिज से कि उसे प्रक्षेपित किया गया था। थैंक यू। इसके बाद कल आप डिस्कसिंग किया जाएगा।